हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बेनीवाल ब्लॉग। तो जी अब हम जा रहे हैं भैया दोस्त के लिए घर पर। और ये मेरा आउटफिट है आज का, और ये राजकुमार जी है मेरे साथ। तो आज मैंने पहनी है मम्मी की दी हुई साड़ी। वैसे मुझे नेट की साड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मम्मी ने दी थी तो मैंने इसलिए पहन ली है। तो भाई मैं आज इतना अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ क्योंकि साड़ी पहन के बहुत कम जाती हूँ मैं घर पर, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। आज विहान भी मेरे साथ पीछे ही बैठा हुआ है और बर्फ़ी वगैरह लेनी थी, और हम आ गए हैं बर्फ़ी वाले के यहाँ पर। तो ये कंझावला की मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मिठाई है। नो मिलावट, कुछ भी ऐसा नहीं, और बिल्कुल ताज़ा बनती है ये। आप चाहे अब आप खड़े रहो, आपकी आंखों के सामने वो बना देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ताज़ा बन के जो है हाथों हाथ बिकती रहती है। ऐसा नहीं है कि रात की बची हुई है तो सुबह काम आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलाते, सिर्फ दूध, हल्की शक्कर और थोड़ा सा घी मेरे ख्याल से इसमें मिलाते होंगे। और इनके पास बर्फ़ियों में सिर्फ दो ही वेराइटी है, आप देख रहे हो, एक तो वाइट वाली और एक ब्राउन वाली। और प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत सही है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके हेल्थ के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। तो मेरे घर पे तो सबको यही मिठाई जो है पसंद आती है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। प्राइस है इसका 500 रुपये किलो। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आजकल मिठाइयाँ मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस बिल्कुल ठीक है इसका। तो बस मैंने इनसे पैक करवाया फटाफट से, जल्दी जल्दी 3 डब्बे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो मैंने बोला भैया जल्दी जल्दी पैक कर दो। तो गाइज़ देखिए, मेरी जो मिठाई है वो पैक हो चुकी है, और ये रही मेरी मिठाई। और हम आगे गए, फिर हमें मिला मूंगफलियों का ढेर। तो ये इतनी सारी, यानी पहाड़ जैसी मूंगफली जो आपको दिख रही है, तो हमने सोचा थोड़ी मूंगफली भी ले चलते हैं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह तो कॉमन है, सब लाते हैं। तो मूंगफली हो जानी चाहिए ना। तो मूंगफली राजकुमार जी को देखो खाने में जो है समझ में नहीं आ रही थी, और जो समझ में आ रही थी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो बस यही था कि चल रहा था यही कि मूंगफली ले या ना ले। आ गए हैं हमारे घर पर, और ये है मेरे मौसा जी और राजकुमार जी जो आपस में बात कर रहे हैं। और ये है मनोहर के लड्डू, यानी प्योर देसी के लड्डू है, और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। तो ये मिला था नानू को। और जी नेक्स्ट डे हो चुका है, यानी आज है भैया दोज, और मम्मी कर रही है सुबह सुबह पूजा। और सुबह सुबह यानी वीरवार वाले दिन जो है हमें शुरू से आदत हो गई है सुनने की, ओम जय बृहस्पति देवा। तो बस मम्मी यही कर रही थी पूजा, और बचपन से सुन रहे हैं तो हमें तो आदत, मतलब याद ही हो गया, एक तरीके से रट्टा हो गया है कि वीरवार वाले दिन ये वाली जो है कहानी बोली जाती है, या ये वाली आरती जो है बोली जाती है। मम्मी बना रही है पकौड़े, बहुत ही टेस्टी। तो ये जब से आए देखो रिमोट इनके हाथों में, और सिर्फ मूवी मूवी चल रही है। राजकुमार जी, मौसा जी और मेरा भाई, ये तीनों बस जब से मैं गई थी तब से इनकी कंटिन्यू मूवियाँ ही चल रही थी कि इनको मूवी देखनी है। और यहाँ पे है, भाई लाया था जीन्स, तो ये है जीन्स का कलेक्शन। मौसा जी देख रहे थे टिल्लू बिल्लू के लिए। तो बहुत ही अच्छी अच्छी जीन्स थी और सारी ब्रांडेड थी, आपको दिख ही रहा होगा। तो बस ये इसने मंगवाई थी, नान ने अपने फ्रेंड से बोल कर कि घर पे दे जाना। अब कहाँ जाएंगे, मतलब त्यौहार भी था, कहीं जाना भी नहीं है। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। और ये आ गया हमारा सुबह का नाश्ता, चाय और पकौड़े। तो खाना तो हमारा ऊपर है भाभी के यहाँ, छोटी वाली। तो गाइस मैं, आपको पता है, हो गई थी रेडी, और मैं आई हूँ कहाँ, मैं आई हूँ अपनी भाभी के यहाँ, छोटी वाली के यहाँ, उनके घर पे। क्या हो गया? और क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर हो रही है कोचूबी तैयार, और विहान को देखो, विहान देखो इधर। तो गाइस भाभी बना रही थी खाना, और विहान देखो बहुत परेशान कर रहा था, कभी नल खोल रहा था, कभी कह रहा था मुझे ये खाना है, और बहुत ज़्यादा परेशान। अब विहान होएगा रेडी, अब विहान को करेंगे हम रेडी। ओके ओके। Ada yang gue mana ya? Lu apa sih? Kompor.
डाल देना, चीनी चाय में डाल देना। फोटो लो, ये चाहिए। ये लो चीनी। अरे देखिए, Ya kilu ya kampura. तो भाई इसने मुझे पहले बोला था कि मैंने इस बार कुछ नहीं मंगाया, तो मैं सोचा हाँ नहीं मंगाया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसने मुझे बहुत अच्छा सूट दिया था फ्रॉक वाला, तो मैं सोचा इस बार नहीं मंगाया होगा। बट जब जैसे ही मैं जाने लगी पुराने वाले घर पे भैया दोस्त करने के लिए, तब इसने बोला नहीं नहीं अभी नहीं जाना, मैं एक गिफ्ट लाया हूँ, उसे खोल के देखना है। तो मैं इसको बोल रही थी बहुत ही हल्का हल्का है, इसमें क्या हो सकता है। तो मैंने कहा इसमें स्मार्ट वॉच थी और ये मुझे चाहिए थी ये वॉच, क्योंकि मैं आपको पता है मैं कितना ट्रैवलिंग करती हूँ और मेरे पास ये होना बहुत ज़रूरी था। और थैंक यू भाई इस वॉच के लिए, क्योंकि मुझे ये वॉच चाहिए थी। मैंने राजकुमार जी को पहले ही बोला था कि मुझे ये वॉच चाहिए, और मम्मी ने भी इस बार मुझे कुछ नहीं बताया, वरना मम्मी मुझे हर बात बताती थी, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो ये 2 मंगाई थी, उसने अपने लिए मंगाई, एक मेरे लिए मंगाई, यानी दोनों सेम सेम। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, और सबसे बड़ी बात है यूज़फुल गिफ्ट है। गिफ्ट वही दो जो इंसान यूज़ कर सके। तो मैं तो इसे लेके भाई बहुत खुश हो गई। अब यार बोल रहा है मम्मी मेरी वॉच है, मेरी वॉच है। मैंने इसको बोला ठीक है आपके लिए मंगा देंगे एक वॉच और मैंने इसको पहन के देखा, साइज़ भी बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था हाथ पर अब मैंने इसको उतार के रख दी है। अब मैं इसमें जल्दी से ऐड करवाऊँगी फ़ोन वगैरह, फिर आपको पहन के दिखाऊँगी स्मार्ट वॉच। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो थैंक यू फॉर गिव मी अ स्पेशल गिफ्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं पुराने घर पर। तो पुराने घर पर आने के बाद किरण दीदी हो रही थी रेडी, और यहाँ देखो बच्चों की लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, जैसे कि हर घर में होता है। ये मुझे घर पे मिल रही थी कुछ स्पेशल सर्विस, और अब विहान के जो है चीनी कर रही थी टीका, और देखिए विहान कितने आराम से बैठ के जो है इससे टीका करवाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा भाग रहा था बाहर, ये आपस में लड़ते भी हैं, खेलना भी नहीं साथ में है, लड़ना भी साथ में है, और फिर रहना भी साथ में है। तो बच्चों के बीच में तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। और ये इतना हंस रहा था, जब मैंने इसे पैसे देने के लिए कहा तो इसने खुद ही रख लिए, और फिर बाद में जो है इसने चीनी को दे दिया था। और बस बच्चे के होते हैं तो बच्चों से ही त्यौहार होता है, बच्चों से ही लगता है कि हाँ भाई घर में बच्चे हैं तो त्यौहार है। और अब चीनी कह रही थी कि मैं इसको मिठाई भी खिलाऊंगी, और अब ये विहान को देखो मिठाई खिलाएगी, और इसने इतने आराम से खा ली। और बस अब इसे बाहर जाने का लग रहा था कि मुझे बाहर जाना है। तो भाई अब मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, यानी आ गई हूँ कंझावला में, और अब कर रही हैं दीदी टीका सबको। तो ये सबसे पहले वाले भैया हैं, पहले दीदी इनको टीका करेंगी और फिर इनको रख देंगी, और उसके बाद होएगा भैया को टीका, फिर होएगा राजकुमार जी को टीका। और इस तरीके से होती हैं हमारे हर त्यौहार। तो त्योहारों का मतलब होता है सब साथ में रहे, इकट्ठे रहे, और वही त्यौहार होता है। तो बस हम सब साथ में हैं, और भगवान करे ऐसे साथ में भी रहे। तो अब दीदी करेगी भैया के तिलक, और उसके बाद करेगी राजकुमार जी के। तो भैया दोस्त में एक नारियल और बताशे वगैरह दिए जाते हैं। मैं लेके गई थी चीनी, क्योंकि वो यूज़ हो जाती है। उसके बाद जो है भाभी के होगा तिलक, उसके बाद मेरे होगा तिलक, और उसके बाद का जो है मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे हो गया था फ़ीवर, और फ़ीवर होने के बाद मैं तो कल किचन में भी नहीं गई, मतलब मैं किचन में नहीं गई। सोचो मेरा व्लॉग कैसे होगा पूरा। तो किचन में नहीं गई थी और कुछ शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं अपना व्लॉग जो यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए RK बेनीवाल चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। और राजकुमार जी देखिए हर टाइम बस टीवी टीवी। बाय।